नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरर फंक्शन के इस लेक्चर में आज हम इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम से में आपसे पूछा भी जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जब ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल है, 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए, prove that dy dx error फंक्शन ऑफ ax इज इक्वल टू दिस, इवेलुएट इसी के बेस को हेल्प करके इसको आपको इंटीग्रेट करना है कि इसकी वैल्यू 0 टू t इन एरर ऑफ ax की क्या होगा। प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ax इज इक्वल टू दिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, कह रहा है कि आपका कि प्रूव दैट एरर फंक्शन जो एरर फंक्शन x इज ऑड फंक्शन होता है। prove that this is equal to this and question 5 prove that this equal to this is basic। और each and every question पर बेसिक फंडामेंटल आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव से पहले हमको इसके डी यू आई एस के रूल्स को समझना है कि डी यू आई एस क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल साइन। सपोज आई अल्फा, अल्फा हमारा पैरामीटर है, अगर इक्वल टू है आपके पास है ए टू बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अल्फा और आपके पास है dx। ठीक, वेयर अल्फा क्या है आपके पास, पैरामीटर। ध्यान रखिए, अल्फा क्या आपका पैरामीटर है। a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अल्फा है, मान लीजिए f1 अल्फा है, और b इज इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ अल्फा है, मान लीजिए f ऑफ 2 अल्फा है। दोनों अलग अलग हैं। दिस इज, तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो d बाई डी अल्फा a टू b एफ ऑफ एक्स अल्फा dx, इस डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हमको लिखना है। तो ध्यान से लिख, वैल्यू को लिखिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो लगेगा आपका a टू b, इसको जब इनसाइड लेके जाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और किसका होगा, इस फंक्शन का। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और आउटसाइड में dx प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू अपर लिमिट के साथ होगी, मतलब एफ ऑफ बी अल्फा आ जाएगा। ठीक, और डी बी अपॉन डी अल्फा माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन लोअर लिमिट, मतलब हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, ए, मतलब ए अल्फा, और इनटू में डी ए अपॉन डी अल्फा। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करके हमको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिक फंडामेंटल आपके पास अब ये हो गया कि क्वेश्चन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपका क्लियर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका, डी बाई डी एक्स एरर फंक्शन ax का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब प्रूफ दैट सेक्शन है आपको जो प्रूफ करना है इस पार्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है, की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन पहले आपको ये प्रूफ करना, फिर उसके हेल्प से ये आपको वर्कआउट करना है। तो आइए इसके प्रूफ पे अब बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को समझे हम। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान होता है, बट थोड़े से बेसिक चीजों को अगर भूल जाएंगे आप तो प्रॉब्लम्स होगी। तो देखिए, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एरर फंक्शन एक्स, एरर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, 2 अपॉन रूट पाई 0 टू एक्स ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। ठीक, अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड, हमको क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। तो एरर फंक्शन ए एक्स हमें क्या फाइंड आउट होगा, जहां एक्स है वहां पे ए एक्स को आप पुट कर दोगे, तो 2 अपॉन रूट पाई 0 टू ए एक्स ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये दिया है इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे एक्स जो आपका क्या होगा, बिहेवियर जो होगा उसका कैसा होगा, पैरामीटर की तरह होगा। एक्स क्या होगा आपका, पैरामीटर। सो बस आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स एरर फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई डी बाई डी एक्स 0 टू ए एक्स ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। ठीक,
एफ ऑफ एक्स अल्फा मतलब फंक्शन की बात है तो यू एक्स दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये फंक्शन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ यू एक्स दिया है क्या, ई पावर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में आपको अप्लाई करना है डी यू एस, तो यहाँ पे अप्लाई करिए आप, अप्लाई डी यू, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन को आपको अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट, बहुत आसानी से आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2/√पाई हो गया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन के इन साइड लेंगे तो 0 to ax होता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स पैरामीटर है, ई पावर माइनस यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लिया और आउटसाइड में डी लिख लिया। ओके, प्लस में आता है फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट के साथ, तो ax हो जाएगा और x पैरामीटर है आपका, और फिर d बाई डी एक्स, और ऊपर जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन लोअर लिमिट विथ पैरामीटर्स, और यहां पर फिर d 0 दैट इज इंपॉर्टेंट, जो फार्मूला था उसी को अप्लाई किया हमने सिर्फ। तो अब यहां से सिर्फ वर्कआउट आपको करना है 2/√पाई ब्रैकेट। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये फंक्शन यू का है, दोनों अलग अलग है, इसकी वैल्यू 0, पार्शियल डेरिवेटिव है। यहां पर ए एक्स है, यू एक्स आपके पास ऑलरेडी है, तो ए एक्स निकालना है तो यू के रिप्लेस पर आपको क्या रख देना है, ए एक्स रख देना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर x का 1 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा और माइनस 0। बस अब इसको रीअरेंज कर लीजिए आप, देखिए 2a यहां से आ गया /√पाई, ठीक, और e पावर माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, d बाई डी एक्स, एरर फंक्शन ए एक्स। ओके, दैट इज, यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज द प्रूफ्ड, ये आपको सेक्शन प्रूफ करना था, तो ये आपने प्रूफ कर लिया। अब आप कह रहा है कि इवेल्युएट, इवेलुएट करना है 0 to t, ठीक, एरर फंक्शन ए एक्स, ठीक, और dx, इसकी वैल्यू अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो आप रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर यूज आपको करना है कि अब इंटीग्रेशन, एरर ऑफ एक्स इंटीग्रेशन नहीं जाते तो वन फंक्शन हम वन को मानते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है आपका, यू वी, अगर डी एक्स है यू वी फंक्शन है तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स यू वी, ठीक, यहाँ से फाइंड आउट होगा, और यू वी जैसे फाइंड आउट हो गया, सॉरी यू और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपके पास है 0 to t एरर ऑफ ए एक्स, और कुछ नहीं है तो 1 dx मान लीजिए, सेकंड फंक्शन, सो दैट इज द u एंड दिस इज द v, ये आपका रूल्स कहता है। तो रूल्स में अब वर्कआउट है, तो पहला ब्रैकेट हमें लगेगा, लिमिट है हमारे पास, तो पहला फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब एरर फंक्शन ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक, और ब्रैकेट लगा लिया और 0 to t लिख लिया यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, और इनसाइड यहां से फिर से d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव है मतलब एरर फंक्शन ए एक्स, ठीक, और इनटू में इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अपर एंड लोअर लिमिट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल 1 by 1। पहले यहाँ इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लीजिए, एरर ऑफ सॉरी ए एक्स, और फिर इंटू एक्स, यहाँ पे टी मतलब एक्स आ जाएगा आपका, इंटू में एक्स आ गया, और लिमिट क्या है 0 से लेकर के टी, माइनस 0 to t, और ये वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, ऊपर अभी फाइंड किया हमने इसका डिफरेंशिएशन, ये जो ऊपर हमने डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट किया है, देखिए ये
ये तो डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, तो इसीलिए ये पहले फाइंड आउट करा है, इसका यूज है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अब लिख लेंगे 2a, ठीक है, अपॉन रूट पाई और e के पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे x आ गया और फिर ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ओके, दैट इज द क्लियर। अब एक एक करके फिर से वर्कआउट्स, अब इसमें अपर एंड लोअर लिमिट आपको अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन में। पहले फर्स्ट फंक्शन में अप्लाई कर लीजिए, तो देखिए x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे t एरर ऑफ 80, ये पहला आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट्स, तो माइनस लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा और एरर फंक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन का पार्ट हो गया। अब यहाँ से पहले क्या कॉमन हो सकता है, तो जो कॉमन हो जाए वहां पे कॉमन कर लीजिए, माइनस यहाँ पे 2a अपॉन रूट पाई बाहर निकल जाएगा इस आउटसाइड। इंटीग्रल यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 से लेकर के t, ओके, 0 टू t, e पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x और फिर dx। ठीक, ये वर्कआउट होगा। अब इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, जैसा आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे इंटीग्रेशन करो और रिजल्ट आपके पास मिलेगा। ये t एरर फंक्शन 80 फाइंड आउट हो गया, माइनस 2a अपॉन रूट पाई, ठीक, 0 टू t e पावर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 0 टू 2 और एरर फंक्शन ax एंड, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। फार्मूले बहुत सारे हैं जिस तरह से आप एज्यूम करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, लेट, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी कंसिडर कर लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग, देखिए ए स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल टू dv। ठीक, तो x dx में x dx चाहिए, चूंकि x dx यहाँ पे अवेलेबल है, तो dv ऑन 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट भी बदल लीजिए, लिमिट, चेंज द लिमिट, ठीक है। लिमिट हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे v लिखना है सिंपली। तो अब जो लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t है, तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन जैसे आप t रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पे वर्कआउट करिए, फ्रॉम टू से अब इसको वर्क करिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 0 टू t एरर ऑफ एफ एक्स dx, राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया t एरर ऑफ फंक्शन at माइनस 2a अपॉन रूट पाई। अब देखिए इंटीग्रल लिमिट चेंज हो गई, तो 0 टू t के जगह आप क्या आ जाएगा, 0, इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर ऑफ माइनस वी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर v लिखे, x ds के जगह पे क्या रखेंगे, dv अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप 1 बाई 1। देखिए ये 2a स्क्वायर कहाँ होगा, आउटसाइड में आ जाएगा, t एरर फंक्शन 80 माइनस 2a अपॉन रूट पाई इंटू 1 अपॉन 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर टी स्क्वायर e पावर माइनस v, सिंप्लीफिकेशन 1 बाई 1, t एरर फंक्शन 80 माइनस 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका 1 अपॉन एक a बचेगा, मतलब a रूट पाई। ठीक, और ये मिल गया आपका e के पावर माइनस v अपॉन माइनस 1 इंटू 0 टू a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब सिंप्लीफिकेशन, लोअर एंड अपर लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए सिंपली, t एरर फंक्शन
80 माइनस 1/a√π, ठीक, ब्रैकेट। देखिए माइनस चाहे तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो आप, प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे अप्लाई कर लें माइनस, तो e के पावर माइनस हो जाएगा a²t² प्लस, अब e के पावर यहाँ पर 0 समथिंग, e के पावर आपका क्या आ जाएगा 0। तो अब रीअरेंजमेंट यहाँ पर t एरर ऑफ f 80, ठीक, इस माइनस सिंबल को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/a√π हो गया, a√π ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा e पावर माइनस a²t² और माइनस, तो दैट इज द इंटीग्रेशन किसका 0 to t एरर फंक्शन ax dx का। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह से इसका हमने प्रूव किया। तो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं बट इंपॉर्टेंट है, 1 by 1, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, एरर ऑफ CAX इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो यहां से मैं भी इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूं। यहां से हमको इस क्वेश्चंस को फिर से वर्कआउट्स करने हैं, प्रूफ दैट सेक्शंस में चलना है। सेकंड वाले क्वेश्चंस है, इसको प्रूफ करना है। तो है नहीं, प्रीवियस जैसे हमने किया था उसी तरह से करना है आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन AX है, ठीक है, इज इक्वल टू -2a/√π e पावर माइनस a² x²। सो अब बेसिक एक एक करके समझिए और क्वेश्चन क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो वर्क है एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x आप क्या जानते हो, सिंपल 2/√π आप जानते हैं, 2 इन्फिनिटी होता है, e के पावर माइनस u² du होता है, ये आप जानते हो। हमको क्या चाहिए एरर फंक्शन, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है ax चाहिए आप। तो जहां भी x होगा वहां अगर रिप्लेस क्या कर देंगे आप ax से, 2/π दैट इज द ax इंफिनिटी e पावर माइनस u² u। ओके, अब इसका हमको डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। जो डेरिवेटिव्स है यहाँ पे डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए सिंपल, d/dx एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज ax हियर 2/√π d/dx ax infinite e पावर माइनस u² du। ओके, अब इसके बेसिक को समझिए। तो बेसिक हमारे पास क्या है, अब अप्लाई यहां क्या करना है DUIS को, अप्लाई DUIS डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो सेम कंसेप्ट है। ये ऑलरेडी क्या दिया है f ऑफ ux दिया है, यहाँ पे x पैरामीटर है ध्यान रखिएगा। तो e पावर माइनस u² आपके पास है, पैरामीटर है। तो 2/√π एट इट इज ब्रैकेट ax टू इंफिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस u² ब्रैकेट du प्लस वैल्यू ऑफ फंक्शन अपर लिमिट विथ पैरामीटर्स, और यहां पर हो गया आपका d इंफिनिटी अपॉन dx माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन लोअर लिमिट ax इंटू एक्स ईयर पैरामीटर्स, और फिर dAx अपॉन dx दैट इज द लोअर लिमिट कंसेप्ट। बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए 2/√π। ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है x और y अलग अलग फंक्शन है, सो 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो गया, माइनस ax, तो यहां से इस वाले पोर्शन में आपको रखना है, तो e के पावर माइनस ax स्क्वायर, और यहां पर इंटू में a आ जाएगा और x का 1। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो गया आपका। अरेंज सिर्फ राइट अप कर लेना है, डेरिवेटिव कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन EAX इज इक्वल ये -2a ठीक अपॉन √π
और यहाँ पर e के पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, तो दैट इज द प्रूफ। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एरर फंक्शन जो आपका है वो ऑड फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि आप प्रूव दैट करो, प्रूव दैट एरर फंक्शन x इज एन ऑड फंक्शन। बहुत आसान सा है। एरर फंक्शन ऑड फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये तो आप समझो कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हो तो अपोजिट साइन के साथ वो मिले। ये आपकी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एरर ऑफ माइनस एक्स यदि हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस एरर ऑफ, ये मिलना चाहिए। दैट इज क्लियर। तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि ऑड फंक्शन है। तो इसी पे हमें फोकस करना है वन बाय वन। बहुत आसान सा कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए तो पहला लाइन, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/√पाई 0 टू एक्स ई पावर माइनस यू स्क्वायर डी। ठीक, हमको क्या चाहिए, माइनस एक्स फाइंड करना है। तो चलिए माइनस एक्स पे बात करते हैं। एरर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, और 2/√पाई, ओके, 0 टू माइनस एक्स और e पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। अब देखिए हमें एक टास्क क्या करना है, सिंपल, हमें इस अपर लिमिट को रिमूव करना है। अपर लिमिट में जो माइनस एक्स है इसको हटाना है आपको। जब तक ये हटाएंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो अब इसको हम कैसे चेंज करें कि हमारा हो जाएगा, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो u के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम अगर लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू माइनस वी कंसिडर करते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी वी। ठीक, और लिमिट की बात करते हैं। लिमिट, देखिए लिमिट की बात हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर u रहेगा, यहाँ पे v रहेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर? क्यों? देखिए u, तो v इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस u है ना। u की वैल्यू अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, लोअर 0 है, तो पहले 0 रखे तो 0 आ गया। माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और फिर माइनस एक्स सुन मिला करके एक्स हो जाएगा। तो लिमिट हमारी पास बदल गई, अब 0 टू एक्स हो गई। मतलब एरर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/√पाई, ठीक, 0 टू एक्स और e के पावर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कर दिया तो वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर डीवी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये माइनस डीवी है, माइनस डीवी, बस रीअरेंजमेंट कर लीजिए आप। माइनस आ गया 2/√पाई 0 टू एक्स ई पावर माइनस वी स्क्वायर डीवी, और ये आपका है एरर फंक्शन ऑफ एक्स। ये टोटल पोर्शन से यहां से यहां तक, दैट इज अ माइनस एरर फंक्शन, और दिस इज एरर ऑफ माइनस एक्स। ये आपका दैट इज अ प्रूव्ड। ये आपका टास्क हो गया कि विच इज द ऑड फंक्शन, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। हमारे पास क्या है, 4 नंबर्स की बात है हमारे पास। क्वेश्चन जो 4 है उसकी फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये रहा। ऊपर वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ये दिया हुआ है प्रूफ दैट्स। तो अब देखिए 4 की बात हम कर रहे हैं तो हम बेसिक एक जानते हैं, वी नो दैट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वी नो दैट एरर ऑफ फंक्शन एक्स प्लस एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम फार्मूला जानते हैं, ये हम पहले लेक्चर्स में इसको प्रॉपर्टी को प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स रिप्लेसिंग बाय माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, एरर ऑफ माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू
और अभी आपने पढ़ा कि ये जो एरर फंक्शन है आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। इसके रिप्लेस पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एरर ऑफ और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ई माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका ये आपका आ गया, दैट इज द प्रूफ। इसको सिर्फ रीअरेंज कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन एट माइनस एक्स इज माइनस एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दैट इज द प्रूफ। तीसरे वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको फाइंड कर लिया, ये ध्यान आपको रखना है। इसके जगह पर आप लिख सकते हो एरर फंक्शन। अब इस 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रूव दैट 0 to infinite e power minus x square minus 2bx dx is equal to under root pi upon 2 e power minus b square 1 minus error of b, that is it। अब इस फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना है और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखिए, इस फंक्शंस को हमें लेफ्ट से वर्कआउट्स करना है, तो कैसे करेंगे हम। मेन फोकस आप पॉइंट है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 to infinite e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, ओके, dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली 0 to infinite e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर कर दो और प्लस बी स्क्वायर कर दो, और dx हमने क्या किया, बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, बी स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया। ठीक, तो सभी माइनस है तो माइनस वाले टर्म को एक साथ कंसिडर कर लेंगे। एंड 0 to infinite e पावर माइनस कॉमन कर लीजिए, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर। 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस x प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां पर आप क्या हो गया, e के पावर b स्क्वायर dx, इनको सेपरेट कर दिया आपने। ठीक, अब आइए, तो e पावर b कॉमन, तो e स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, सिंपल e के पावर ऑफ b स्क्वायर कॉमन। यहां से 0 से लेकर के इनफाइनाइट e के पावर माइनस x प्लस बी होल स्क्वायर dx, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पर x प्लस बी के रिप्लेस पर कुछ आना चाहिए, तो मान हम करते हैं लेट x प्लस बी इज इक्वल टू यू कंसिडर कर लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका du। ठीक, और लिमिट की बात जैसे ही करेंगे आप, लिमिट चेंज द लिमिट, लिमिट भी चेंज करनी है आपको, तो यहाँ पे x है और यहाँ पर u है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, तो जैसे आप 0 रखोगे तो यहाँ पे लिमिट आएगा b और यहाँ पर इनफाइनाइट, तो लिमिट की बात हो गई आपकी, यहाँ से लिमिट चेंज हमने कर लिया। यहाँ पर x के जगह पे 0 रखिएगा तो b आ जाएगा, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो u की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई b से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, जब यहाँ से आ जाइए इस पोर्शन पे, e पावर b स्क्वायर अपने जगह पे, लिमिट हो गई आपकी अब b से लेकर के इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो गई e के पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट वर्कआउट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास है, 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, जो कि लोअर्स में आया था, 2 अपॉन रूट पाई टू इनफाइनाइट e पावर माइनस यू स्क्वायर, ये आप जानते हो, तो बस यहाँ इसी का यूज करना है, हम ये वाला पोर्शन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज द x टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू अंडर पाई अपॉन 2 एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन x, बस इसी का आप यहाँ पे यूज कर लेना है। इस 3 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग 2 एंड
यूजिंग क्वेश्चन 2 एंड नाउ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx ई पावर बी स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट पाई अपॉन 2, ठीक। और यहाँ पर अब देखिए b है, ये है आपका b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन b वैल्यू आ जाएगी। तो ये पोर्शन आपका हो गया, यहाँ पे अंडर रूट पाई अपॉन 2 ई पावर बी स्क्वायर नॉट माइनस बी स्क्वायर और एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। बट आपको प्रूफ करना है, उसमें ये नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, तो हम अलग से फिर से जानते हैं, वी नो दैट, जानने को आप सब जानते हैं, दैट इज हियर इम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। इम्प्लीमेंट बस आपको सही से सीखना है और आप अपने आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन 1 माइनस एरर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx dx and now this is root pi upon 2 e power b square, यहाँ 1 minus error of, so this is, ये 5 क्वेश्चंस, बट सभी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे जिनका हमने प्रूफ किया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।